नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी एक इकाई के अंतर्गत हमें दर्शन से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करना है। उसी के अंतर्गत एक बिंदु है प्रतीत्य समुत्पाद। यह प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। स्वयं भगवान बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त करते समय इसका साक्षात्कार किया था, इसे अनुभूत किया था। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का मतलब है किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, और समुत्पाद का मतलब है किसी और की उत्पत्ति, यानी किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर किसी और की उत्पत्ति होना, यह प्रतीत्य समुत्पाद है। जैसे मेघों के छाने पर वर्षा का होना, ये एक सामान्य उदाहरण से समझाया जाता है। अतः प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है सापेक्ष कारणतावाद। कारणतावाद यानी इस कारण के होने पर यह कार्य होता है। सापेक्ष यानी अपेक्षा रखने वाला। यद्यपि बुद्ध कार्य कारण के अविच्छिन्न प्रवाह को नहीं मानते हैं, फिर भी वे ये मानते हैं कि एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। इमस्मि सति इदम होति, इसके होने पर यह होता है। संस्कृत में कहें तो अस्मिन् सति इदम भवति। एक प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध घोष के अनुसार इसका केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि इमस्मि सति इदम होति, इसके होने पर यह होता है। इससे यह भी द्योतित होगा कि इमस्मि असति इदम न होति, कि इसके न होने पर यह नहीं होता है। और इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति, इसके निरुद्ध होने पर यह भी निरुद्ध हो जाता है, इसके रुक जाने पर यह भी रुक जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के मूल बीज हमें त्रिपिटक में सुत्त पिटक के अंतर्गत मिलते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के अन्य नाम भी हैं। चूँकि इसमें 12 अंग हैं, इसलिए इसे द्वादशांग भी कहते हैं। इन अंगों को निदान भी कहते हैं। निदान यानी कारण, यानी रोग के कारण। ये दुख के कारण बताए गए हैं। इसे तृतीय आर्य सत्य में स्पष्ट भी किया गया है। और ये भव यानी संसार चक्र के मूल में है। इसके कारण ही संसार की प्रतीति होती है, इसलिए इन्हें भव चक्र भी कहते हैं। अब इन द्वादश अंगों का क्रमशः वर्णन कि किसके होने पर क्या होता है। पहला है अविद्या। अविद्या यानी अज्ञान। किसका अज्ञान? प्राय जो 4 आर्य सत्य हैं उनका ज्ञान न होना ही अज्ञान है, अविद्या है। और इन 4 आर्य सत्यों के कारण ही जब हमें इनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है तो हमें संसार की प्रतीति होती है। दूसरा अंग है संस्कार। संस्कार का मतलब है कर्म। अविद्यावश प्राणी जो भी भला बुरा कर्म करता है उसे संस्कार कहते हैं। तो अविद्या से संस्कार का जन्म हो गया। अविद्या यदि होगी तो संस्कार भी होगा, कर्म भी होगा। उसके होने पर इसका होना प्रतीत्य समुत्पाद ही कहलाता है। तीसरा अंग है विज्ञान। संस्कार यानी कर्मों के फलस्वरूप विज्ञान होता है। और यह क्या है? यह प्रत्युत्पन्न जीवन की वह अवस्था है जब प्राणी गर्भ में प्रवेश करता है और चेतना प्राप्त करता है। चेतना ही विज्ञान है। चौथा अंग है नाम रूप। यह नाम रूप किससे होता है? विज्ञान से होता है। जब प्राणी गर्भ में प्रवेश करता है, चेतना प्राप्त करता है, तो फिर नाम रूप की उत्पत्ति होती है। नाम में संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान,
ये चार, और रूप में पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु आते हैं। इन सब का सम्मिलित नाम है नाम रूप। नाम को मानसिक धर्म भी कहते हैं और रूप को शारीरिक धर्म भी कहा गया है। अगला अंग है षडायतन। षड आयतन, 6 स्थान। तो इनमें क्या आते हैं? एक तो पंचेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, और एक है मन। ये सब मिलाकर के षडायतन हो जाते हैं। तो ये पंचेंद्रियां तथा मन ज्ञानोत्पत्ति में सहायक हैं, षडायतन कहलाते हैं। षडायतन उस अवस्था का सूचक है जब प्राणी गर्भ से बाहर आता है। उस समय उसके षडायतन यानी पंचेंद्रिय और मन पूर्णतया तैयार होते हैं, पर अभी वह उन्हें प्रयुक्त नहीं कर सकता है। अगला है स्पर्श। स्पर्श यानी संपर्क। किसका? जो षडायतन है, इंद्रियां और मन है, उनका विषय के साथ संपर्क स्पर्श कहलाता है। विषय किनको कहते हैं? इंद्रियां जिनको ग्रहण करती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय कहलाते हैं। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हम रूप को ग्रहण करते हैं, रूप से संपर्क करते हैं। जिह्वेंद्रिय जो रसनेन्द्रिय है, उसके द्वारा हम रस का स्पर्श करते हैं। घ्राणेन्द्रिय से नासिका इंद्रिय से हम गंध का संपर्क करते हैं। त्वग इंद्रिय से स्पर्श का, और कर्णेंद्रिय से हम शब्द का संपर्क करते हैं, शब्द रूपी विषय को ग्रहण करते हैं। वेदना अगला अंग है, 7वां अंग वेदना। वेदना का मतलब है अनुभव करना, यानी इंद्रियों तथा विषयों का जो संपर्क होता है, उस संपर्क से मन पर पड़ने वाला पहला प्रभाव वेदना कहलाता है। चित्त से वेदना का अटूट संबंध रहता है, चाहे वह वेदना सुख रूप हो या दुख रूप हो, या इन दोनों के अभाव रूप में ही क्यों न हो। 8वां अंग है तृष्णा। विषयों के प्रति, ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, इन विषयों के प्रति प्यास होना तृष्णा कहलाता है। यह प्यास, तृष्णा आसक्ति के रूप में होती है, लगाव के रूप में होती है, और यह तृष्णा ही तो हमारे दुखों का मूल कारण बताई गई है। उपादान। उपादान का मतलब है ग्रहण करना, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय हैं, इन विषयों को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना उपादान कहलाता है। ये उपादान 4 प्रकार का है। पहला है कामोपादान, यानी काम वासनाओं को दृढ़ता से ग्रहण करना, उनसे चिपटे रहना। दूसरा है दृष्टि-उपादान, यानी दृष्टि प्लस उपादान, जो दृष्टि को ग्रहण करना, यानी मिथ्या सिद्धांतों में विश्वास करना। तीसरा है शील व्रतोपादान, व्यर्थ के आचरण और व्रतों में लगना। और चौथा है आत्मदानोपादान, यानी आत्मदानोपादान यानी आत्मा के अस्तित्व में दृढ़ आग्रह करना। 10वां अंग है भव। भव का मतलब सीधा सीधा होना। होना यानी पुनर्जन्म कराने वाला कर्म भव कहलाता है। पहले कहे गए जिस उपादान को लेकर प्राणी जिस लोक में जन्म लेता है वह उत्पत्ति भव, तथा जो कर्म पुनर्जन्म कराने वाले होते हैं उनको कर्म भव कहते हैं। यानी भव 2 प्रकार का हो गया, एक तो उत्पत्ति भव और दूसरा कर्म भव। 11वां अंग है जाति। जाति यानी जन्म। तो जाति जो है वो 5 स्कंदों के स्फुरण की अवस्था है। 5 स्कंद क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनके स्फुरण की अवस्था ही जाति या जन्म कहलाती है। अंतिम अंग है जरा मरण। ये जरा और मरण 2 अवस्थाएं हैं।
जीर्ण यानी बूढ़ा होना जरा कहलाता है, और इस शरीर से छूटना मृत्यु होना मरण कहलाता है। अब प्रतीत्य समुत्पाद के इन 12 अंगों का यही क्रम है जिससे संसार चक्र चलता रहता है, अविद्या से लेकर जरा मरण तक। यदि जरा मरण को दूर करना है तो जन्म की श्रृंखला को तोड़ना होगा, यानी भव को हटाना होगा। भव का जब निरोध होगा तो क्रमशः उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या ये समाप्त होती है। इस तरह यह जीवन अन्योन्याश्रित है। अविद्या और संस्कार तो जो हैं इन 12 अंगों में से पूर्व जन्म की, अतीत जन्म की शक्तियां हैं जो हमारे वर्तमान जन्म को निश्चित करती है। विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श तथा वेदना, ये जो हैं 5, ये वर्तमान जन्म के परिणाम स्वरूप हैं, जिसके बाद हमारे जीवन की तृष्णा, भव और उपादान कड़ियाँ स्वयं कर्म भव बन जाती है, जो भविष्य में पुनर्जन्म के फल स्वरूप होती है। एवं जरा मरण तथा दुख की परंपरा अनवरत चलती रहती है। यही भव चक्र है। प्राणी इसे अच्छी तरह से जानकर तथा अष्टांग मार्ग को अपनाकर ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इति शम। तो ये हुआ प्रतीत्य समुत्पाद का एक अध्ययन। आप इसे क्रमशः स्मरण कीजिए, याद कीजिए। एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु हैं, हम इन्हें आसानी से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।